जय श्री राम। दर्शक मित्रों, ओम अम अंगारकाय नमः। मंगल 5 फरवरी को रात्रि 9:15 के बाद अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, जो 15 मार्च तक रहेगा। मंगल ग्रहों में सेनापति है, मंगल योद्धा है, क्योंकि भूमि का अधिष्ठाता देव है, भूमि का पुत्र है और युद्ध भी भूमि के लिए होता है। तो सेनापति भी है, युद्ध का ग्रह भी है और सफलता को देने वाला ग्रह भी है, और जीवन के अंदर मंगल कार्य भी मंगल ही करवाता है। इसलिए तो सभी ग्रहों में सन मंगलम मंगल, यानी जो मंगल कार्य करवाता है उसका नाम मंगल है। इसलिए तो हम बोलते हैं मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, यानी मंगल कार्य को कराने वाला मंगल ग्रह। मकर राशि में जो मंगल आता है तब उच्च का कहा जाता है। वैसे तो मकर राशि का स्वामी शनि है और शनि और मंगल शत्रु है, लेकिन मकर राशि के अंदर मंगल उच्च का होता है, कर्क राशि के अंदर मंगल नीच का होता है। मंगल कैरियर, नए आइडिया प्रदान करता है, जीवन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करता है। यदि कुंडली के अंदर मंगल बली है, मंगल बलवान है, श्रेष्ठ है, तो आपको कई प्रकार की सफलता की प्राप्ति करवाता है। राजनीतिक सफलता, भूमि भवन की सफलता, यानी आप विपुल धन धान्य से परिपूर्ण होंगे यदि मंगल कुंडली के अंदर श्रेष्ठ है, बलवान है, उच्च का है। यदि मंगल पीड़ित है, मंगल खराब है, तो कई प्रकार की हानि यानी नकारात्मक ऊर्जा भी आपको प्रदान करता है। अब मंगल मकर राशि में 5 फरवरी को आ रहा है, तो इस समय रोचक महायोग भी बन रहा है और मालिका योग भी बन रहा है। मकर राशि का मंगल, और मंगल डिफेंस का ग्रह भी है, मंगल भूमि का पुत्र भी है। तो मंगल, यदि आप मंगल का प्रभाव समाज के ऊपर भी पड़ता है, मंगल का प्रभाव देश, राष्ट्र, राजनीति उसके ऊपर भी पड़ता है। तो मकर राशि का मंगल 5 फरवरी को आ रहा है, रोचक नाम का महायोग बना रहा है और साथ में मालिका योग भी बना रहा है। अब मालिका योग ज्योतिष में किसे कहते हैं? तो जब कुंडली के अंदर आसपास ग्रह माला की तरह हो, उसको कहते हैं मालिका ग्रह। तो वर्तमान के अंदर मेष राशि के अंदर गुरु चल रहा है, मकर राशि के अंदर मंगल भी है, सूर्य भी है, शुक्र भी कुछ समय के लिए रहेगा, बुध भी रहेगा, मीन राशि में गुरु विद्यमान है, कुंभ राशि में शनि है, यानी आसपास माला की तरह ग्रह है। इसलिए इस समय मालिका योग भी बन रहा है, यानी मंगल नेतृत्व को प्रदान कराने वाला ग्रह है। हमने इससे पहले वीडियो बनाया, वह मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि। यह वीडियो है वो सिंह, कन्या, तुल और वृश्चिक। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे, श्रेष्ठ लगे, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए। ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिखिए, उस समस्या का समाधान करने का मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा। अब सिंह राशि, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और मंगल 4थे और 9वें घर का स्वामी है और 6ठे घर के अंदर गोचर कर रहा है। 6ठा घर कौन सा है? शत्रु, व्यसन, धोखा, अपनों का विरोध, इस भाव को वो दर्शाता है।
तो मंगल छठे भाव के अंदर गोचर कर रहा है, तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए शत्रु से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यात्रा योग श्रेष्ठ और शुभ रहेगा। आपको लंबी दूरी की यात्रा करवाएगा। आपका विदेश योग भी करवा सकता है। शत्रु आपको परेशान तो करेंगे, लेकिन शत्रु के ऊपर आप स्वयं विजय को प्राप्त कराने वाले होंगे। चौथे घर का स्वामी है, नववें घर का स्वामी है। चौथा घर निर्माण का, भवन का, भूमि का। तो सिंह राशि वालों के लिए नया मकान भी प्राप्त हो सकता है इस समय, या आप कोई जमीन का कार्य करते हो या नई जमीन खरीदते हो, कोई मकान खरीदते हो, तो उसके अंदर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन कर्ज आपको बढ़ सकता है, इसलिए आपको कर्ज किसी को यानी धन नहीं देना है और नहीं लेना है। यदि आपने लिया हुआ धन है तो उसको वापस देने के लिए आपको प्रयत्न करना है, आपका कर्ज चुकता हो जाएगा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। मंगल मकर राशि के अंदर गोचर कर रहा है। मकर का स्वामी शनि है, जो सूर्य का शत्रु भी है, और सूर्य भी 15 फरवरी तक मकर राशि के अंदर मंगल के साथ में है। यानी यह जो है वो ग्रह आपको एकदम श्रेष्ठ फल प्राप्ति कराने वाला होगा। सफलता आपको अच्छी प्राप्ति करवाएगा। व्यापार के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। चौथे घर के अंदर का स्वामी है और छठे घर के अंदर गोचर कर रहा है, तो आपका माता का स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है। एवं विद्यार्थी जो सिंह राशि के हैं उनके लिए यह श्रेष्ठ और उत्तम फल की प्राप्ति कराने वाला है। यदि आप कोई 2 नंबर का काम जिसको कहते हैं इस प्रकार का कार्य करते हो तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आप मेहनत करोगे, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आपका कैरियर सही दिशा में आगे बढ़ने वाला है। आप कोई भी कार्य करोगी, आपको अच्छा रास्ता मिलेगा, सही दिशा मिलेगी, आपको अच्छे लोगों से संपर्क भी होगा और उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन चलते चलते आपके स्वयं के कारण, आपके स्वयं के स्वभाव के कारण आपके स्वयं को नुकसान हो सकता है। इसलिए सिंह राशि वालों को थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। करना क्या है सिंह राशि वालों को? सिंह राशि वाले जातकों को अपने स्वभाव को नियंत्रित रखना है और प्रातःकाल लाल चंदन या कुमकुम डालकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। और सूर्य भगवान के 12 नाम है, उन 12 नाम का आप जप करोगे, आप पूजन करोगे तो आपका मंगल आपको और श्रेष्ठ और शुभ फल की प्राप्ति करवाएगा। फिर कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध, तीसरे 8वें भाव का स्वामी है मंगल और 5वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह मंगल का जो भ्रमण काल है मकर राशि के अंदर 5 फरवरी से 15 मार्च तक यह मिश्रित यानी श्रेष्ठ फल को देने वाला नहीं है, मध्यम फल को देने वाला है। जीवन के अंदर थोड़ा उतार चढ़ाव भी आपको रहेगा। अब 5वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। 5वां घर है वो संतान का भी है, विद्या का भी है, स्त्रियों के लिए गर्भधारण का भाव भी है। स्त्रियों के लिए यदि कन्या राशि की स्त्री है, महिलाएं हैं, उनको विशेष ध्यान रखने की सावधानी है। यदि आप सगर्भा है, आप प्रेग्नेंट है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। महिला यदि स्त्री संबंधी रोग से परेशान है तो उसके अंदर आपको बढ़ावा हो सकता है, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी महिलाओं का स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तीसरे घर का स्वामी है तो भाई और बहन से मनमुटाव बढ़ सकता है, यानी मित्रों से भी दूरी बन सकती है आपकी। मित्र हो, भाई हो, बहन हो, उससे थोड़ा मनमुटाव आपका बढ़ सकता है, वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। एवं 8वें घर का भी स्वामी है तो कन्या राशि वाले जातकों को पेट संबंधी बीमारी है, कमर दर्द है, उस प्रकार की शिकायत भी रहेगी। इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। कन्या राशि का स्वामी बुध,
मंगल जो शत्रु भी है। अब कन्या राशि वाले जातकों के लिए 5वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है मंगल, तो आपको संतान पक्ष से चिंता तो रहेगी, लेकिन खुशखबरी भी आ सकती है। यदि आपके संतान का विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, तो उसके अंदर सफलता की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों को ध्यान रखने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि कन्या राशि वाले विद्यार्थी मेहनत करेंगे तो उनको निश्चित सफलता की प्राप्ति होगी। आप नौकरी के लिए प्रयास करोगे तो आपको श्रेष्ठ नौकरी भी लगेगी। कन्या राशि वाले जातकों को करना क्या है? एक तो अपने इष्ट देवता का पूजन करना है, जप करना है और ध्यान करना है, और मंगलवार के दिन प्रातः काल में हनुमान जी के सामने बैठकर तेल का दीपक लगाकर 7 बार हनुमान चालीसा का आप पाठ कीजिए, या हनुमान स्तोत्र का कोई भी आपको आता है उसका पाठ कीजिए, या ओम ऐम ह्रीम श्रीम राम ह्रीम रूम हनुमते नमः उस मंत्र का भी आप पाठ करो, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। फिर तुला राशि, तुला राशि का स्वामी शुक्र, दूसरे और 7वें भाव का स्वामी मंगल है। गोचर कहाँ कर रहा है? चौथे स्थान के अंदर गोचर कर रहा है। चौथा, 8वां और 12वां ग्रह अशुभ माना गया है। चौथा जो घर है, चौथा भाव है, वो भूमि का भी है, भवन का भी है, माता का भी है। यानी तुला राशि वाले जातकों के माता का स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा, माता से आप चिंतित रहेंगे, मातृपक्ष आपका कमजोर रहेगा। इसलिए आपको अपने माता का ध्यान भी रखना है, माता की सेवा भी करना है और माता की आज्ञा में रहते हुए जीवन को जीना है। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, चौथे घर के अंदर वो गोचर कर रहा है, तो हृदय संबंधी बीमारी आपको न हो उसका विशेष ध्यान रखें। 8 की बीमारी, खून का नसों के अंदर चलना, उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आपको वाहन योग का फल अच्छा मिलेगा। आप नया वाहन खरीद भी सकते हो, या वाहन से आपको सफलता मिलती है। यदि आप वाहन का काम करते हो, ले बेच का, या आप ट्रेवल्स का काम करते हो, तो आपको सफलता की प्राप्ति कराने वाला यह समय रहेगा। दूसरे घर का और 7वें घर का स्वामी है। आपके जीवन साथी से आप परेशान रहेंगे, जीवन साथी के साथ में थोड़ा मनमुटाव बढ़ भी सकता है, लेकिन जीवन साथी के साथ में आपका लगाव और प्रेम अच्छा रहेगा। धन के लिए यह समय थोड़ा मध्यम रहेगा। धन के प्रति आपके उतार चढ़ाव रहेंगे, धन आएगा वापस खर्च भी होगा, आएगा, इस प्रकार के उतार चढ़ाव तुला राशि वाले जातकों को देखने को मिलेंगे 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच। करना क्या तुला राशि वालों को? तो अपनी कुल देवी है, उस कुल देवी का पूजन करना है। यदि आपके पास में श्री यंत्र है तो आप श्री यंत्र के ऊपर लक्ष्मी सूक्त से और मंगल के स्तोत्र से आप अभिषेक कीजिए, और किसे रक्त चंदन के से कीजिए, या आप गुलाब जल से अभिषेक कीजिए। आपके ऊपर यदि कर्ज है, वो कर्ज से भी आप मुक्त हो जाएंगे और आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति भी करवाएगा। फिर वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, स्वयं की राशि मंगल की, और उच्च का मकर राशि में गोचर कर रहा है। लग्न के स्वामी है और 6ठे घर का स्वामी है वो मंगल है, और वृश्चिक राशि के तीसरे घर के अंदर वो गोचर कर रहा है, यानी पराक्रम के अंदर गोचर कर रहा है। वृश्चिक राशि के लिए कैसा फल देगा? देखिए, वृश्चिक राशि के लिए यह श्रेष्ठ फल देने वाला ग्रह है। कर्म और तीसरे घर के अंदर गोचर कर रहा है, तो आपको भाई बहन से सफलता की प्राप्ति होगी। आस पड़ोस के लोगों से आपको अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप जन्म स्थान से दूर काम कर रहे हो
तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी, यानी आपके कैरियर के अंदर आपको उन्नति यह प्रदान करेगा, यानी आपके कैरियर के अंदर अच्छी सफलता की प्राप्ति करवाएगा। नए नए काम आपके पास में स्वयं चल कर आएंगे। आप प्रयास कर रहे थे, इतने दिन से आपके काम नहीं हो रहे थे, वो आपको काम होंगे। अब लग्न के अंदर गोचर कर रहा है, तो मेष राशि का और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। मंगल थोड़ा उग्र भी है, ऊर्जावान ग्रह भी है, तो आपकी ऊर्जा सही रास्ते पे जानी चाहिए। ऊर्जा का उपयोग दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ऊर्जा सदुपयोग में लगानी है। आपके पास में ऊर्जा भी है, आपके पास में धन भी है, आपके पास में शक्ति है, तो शक्ति का उपयोग श्रेष्ठ कार्य में करना, यह आपको विचार पूर्वक करने की आवश्यकता रहेगी। ऊर्जा का उपयोग यदि आप गलत रास्ते पे करोगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन विवेक पूर्वक कार्य वृश्चिक राशि को करने की आवश्यकता है। भाई बहन से आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। आपको न्यायालय के अंदर भी यदि आपके कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है, कोई अटका हुआ काम है, उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति कराने वाला समय रहेगा। नौकरी करते हो तो नौकरी के अंदर आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, नौकरी के अंदर आपको प्रमोशन भी हो सकता है। विद्यार्थी है, उनके लिए भी ये समय अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। छठे घर का स्वामी है, तो आपको थोड़ा सी रोग से सावधान रहना है, यानी एलर्जी की समस्या है, जुकाम खांसी आदि आपको परेशान कर सकता है, या खुजली की समस्या है, यानी रक्त संबंधी समस्या से आप छोटी मोटी परेशान रहेंगे। इसलिए वृश्चिक राशि वाले जातकों को प्रातःकाल उठकर सूर्य भगवान को जल भी चढ़ाना है, और हनुमान जी के चरणों में चमेली का तेल का आप दीपक करोगे तो आपको चर्म संबंधी जो समस्या है वो समाप्त होगी, और आपको यह जो मकर राशि का भ्रमण काल है मंगल का, वो श्रेष्ठ और शुभ फल प्राप्त कराने वाला है। व्यापार के लिए भी अच्छा रहेगा, यात्रा के लिए भी अच्छा रहेगा, परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा। इसलिए वृश्चिक राशि वाले जातक थोड़ी सावधानी पूर्वक कार्य करें, आपको श्रेष्ठ और शुभ फल की प्राप्ति करवाएगा। अस्तु। जय श्री राम।